हाय बच्चों, आप लोग कैसे हैं। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। इसके पहले वीडियो में हमने प्रश्नावली 1.1 के पहले और दूसरे प्रश्न को सॉल्व किए। तीसरा प्रश्न अब सॉल्व किया जा रहा है। क्या कह रहा है तीसरा प्रश्न? अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। पहला प्रश्न क्या है? 12, 15 और 21 अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा सॉल्व करना है। तो तीसरा का पहला हम सॉल्व करते हैं। 12, पहले 12 का हम गुणनखंड कर देंगे। 12 का गुणनखंड क्या होगा? 2 गुणे 2 गुणे अभाज्य गुणनखंड 3, 2 दूनी 4, 3 12 हो जाएगा। और 15 का 3 गुणे 5 हो गया। 21 का 3 गुणे 7 हो गया। ठीक है, तो क्या क्या पूछा है? एचसीएफ और एलसीएम पूछा है। पहले हम एचसीएफ निकालते हैं। एचसीएफ मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी तीनों में कौन सा ऐसे अभाज्य अंक है जो तीनों में मिला हुआ। 3 मिला है, 3 मिला है, 3, यानी कि एचसीएफ इसका कितना हो गया? 3, और कोई पद इसमें नहीं मिला हुआ है। तो अब निकालते हैं एलसीएम। एलसीएम में क्या होता है? पहले हमारा एचसीएफ है मिला हुआ है तो एचसीएफ को लिख देंगे। ठीक है, अगर किन्हीं दो में भी मिलता है तभी लिखा जाता है, लेकिन ऐसा तो है नहीं। तो 2 नहीं मिला है, फिर 2 नहीं मिल रहा है, 5 नहीं मिल रहा है, 7 नहीं मिल रहा है। तो 3 दूनी हो गया 6, 5 दूनी 10 गुणे 7, 7 6 के 42, यानी 420 इसका एचसीएफ हो गया और ये एलसीएम हो गया। ठीक है, इसका दूसरा प्रश्न क्या है? दूसरा प्रश्न है 17। तो 17 का अभाज्य गुणनखंड 17 ही होगा, और गुणे 1 भी लिख सकते हैं, 1 गुणे 17। और 23 का 1 गुणे 23 हो गया। फिर 29 का 1 गुणे 29 हो गया। तो इसका एचसीएफ कितना होगा? एचसीएफ हमारा तीनों में क्या मिला? जब कोई अंक न मिले तो एक तो छिपा ही रहता है, एक मिल जाएगा। अब एलसीएम कितना मिला है? 1 गुणे 17 गुणे 23 गुणे 29। अब गुणा कर देते हैं। गुणा करने पर 17 का 23 में गुणा कर देते हैं। तो 17 23 गुणे 17, 17 तिया 51, 5 बच गया। 17 दूनी 34 और 5 39 गुणे 29। 17 तिया 51 का 1 हो गया, 5 बच गया। 17 दूनी 34, 34 5 39 हो गया। अब इसमें 29 का गुणा कर 9 9 81 को 1, 8 बच गया। 9 3 के 27, 27 और 8 हो गया हमारा 35, 2 हो गया। 9 दूनी 18 हो गया, और 3 दूनी 6 1 7 हो गया। यानी 9 3 8 5 13, 7 3 10, 1 11, यानी 11 33 9 इसका आंसर हो गया। अब इसके बाद अगला प्रश्न है तीसरा। क्या है? तीसरा है 8। 8 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा? 2 गुणे 2 गुणे 2। फिर 9 है तो 3 गुणे 3, 1 गुणे 1 भी कर देते हैं क्योंकि 1 इसमें मिलेगा जरूर। फिर उसके बाद 25 है, 1 गुणे 5 गुणे 5। तो इसी प्रकार एचसीएफ भी तीनों में क्या मिल रहा है? 1 मिल रहा है। एचसीएफ क्या हो जाएगा? 1। और एलसीएम देखा जाता है। एलसीएम में क्या है? पहले तो 1 गुणे कौन कौन मिल रहा है, कौन कौन नहीं मिल रहा है, ये पूरा नहीं मिल रहा है, यानी 2, 2 गुणे 2 गुणे 2, और फिर 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5। 5 दूनी हो गया 10, 5 दूनी हो गया 10, और 3 तिरिकी 9, 9 दूनी 18, यानी हो जाएगा हमारा
1800। ये हमारा क्या हो गया? एलसीएम, और ये हमारा हो गया एचसीएफ। चौथा प्रश्न है एचसीएफ 306 657 बराबर, यानी कि 306 और 657 का एचसीएफ दिया है 9। तो 306 और 657 का एलसीएम क्या होगा? तो एलसीएम बराबर क्या होता है? एलसीएम बराबर एलसीएम कह रहे हैं पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बटे क्या? एचसीएफ। पहली संख्या हमारा कितना है? 306 है गुणे 657 बटे एचसीएफ कितना है? 9। 3 से इसको काट देते हैं, 3 एकम 3 0, 3 दूनी 6 गुणे 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 3 तिरिकी 3 9 27 गुणा कर देते हैं। 102 में हम 219 का गुणा कर देते हैं। कितना हो गया? 9 दूनी 18, एक बचेगा, एक लिखा गया, 9 एकम 9, और ये हो जाएगा 2 0 1, 2 दूनी 4 0, और 2 एकम 2, यानी 8 3 9 7 13 2, यानी कि 22,338। 22,338 इसका क्या हो जाएगा? एलसीएम हो जाएगा। फिर पांचवा प्रश्न कर रहा है, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या यानी के लिए संख्या 6 पे पावर n 0 पर समाप्त हो सकती है। तो इसमें भाषा तो बहुत लिखा जाता है, हम उसे बोलते जाते हैं, आप लोग देख लीजिएगा। 6 पे पावर n, 6 पे पावर 0 पर समाप्त होने के लिए ये सब लिखा जाएगा। 6 पे पावर n 0 पर समाप्त होने के लिए 6 के अभाज्य गुणनखंड, यानी 6 पे पावर n, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर? 2 गुणे 3 पे पावर n, अर्थात इन 2 और 3 के अलावा इनके अभाज्य गुणनखंड में 5 का होना अनिवार्य है। चूंकि 6 पे पावर n में के अंक 6 में 5 नहीं आया है, इसलिए संख्या 6 पे पावर n 0 पर समाप्त नहीं हो सकती है। इतना भाषा इसमें लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? ये अतः संख्या 6 पे पावर n 0 पर समाप्त नहीं हो सकती है। हो गया है। ये लंबा प्रश्न है, इसलिए इसको सीधे हम बोलकर इसको सॉल्व कर रहे हैं। किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, ठीक है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, तो वे पुनः कितने समय बाद वो पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। तो कितना है? 12 मिनट है और 18 मिनट, यानी मैदान के एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, यानी 18 का हम अभाज्य गुणनखंड कर देते हैं। तो 2 गुणे 3 गुणे 3 दूनी 6 छत्री की 18। उसके बाद रवि को 12 मिनट लगते हैं, यानी 2 गुणे कितना? 3। अब दोनों कम से कम समय में पहुंच रहे हैं ना, हम क्या निकालेंगे? एलसीएम निकाल देंगे। तो दोनों में पहले जो मिल रहा है उसको लिख लेंगे। 2 मिला लिख लिए, 3 मिला लिख दिए, और बाकी कौन कौन बचे हैं? एक 3 बचा है और एक 2 बचा है। 3 दूनी 6, और ये 6 हो गया, 3 दूनी 6 हो गया, यानी कि 36 मिनट बाद ये दोनों सोनिया और रवि एक दूसरे को एक ही स्थान पर मिलेंगे। ये हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया।